दोस्तों सीए फाउंडेशन जैन अटेम्प्ट के लिए बस अब एक महीने से भी कम वक्त बचा हुआ है। और उस वक्त मुझे पता है कि सारे बच्चे अब पढ़ाई कर चुके हैं या कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। बहुत सारे सवाल डाउट्स हो गए मन में कि सर इतना करने के बावजूद ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, या हम पास तो हो जाएंगे ना, या अगले अटेम्प्ट का सोच सकते हैं क्या। बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। और ये जो 30 डेज है ना, 17 दिसंबर से लेके 17 जनवरी, क्योंकि 18 को आपका अकाउंट्स का पेपर है 100 मार्क्स का। और मुझे पता है कि आज अगर मैं कहूँ ना, मतलब लास्ट टाइम भी मैंने 45 डेज का वीडियो बनाया था दोस्तों, ये 100 मार्क्स में से आज भी ऐसे कई चैप्टर हो गए। आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पकड़ लीजिए, डिप्रिसिएशन हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, चैप्टर नंबर 2 में जहां पे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये कुछ चैप्टर हो गए। मुझे पता है पूरे भारतवर्ष के जितने भी बच्चे जो अभी सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट देने वाले हैं, अकाउंट में 50% पढ़ाई तो सबका ही हो गया रहेगा। इवन जब मॉड्यूल 2 की बात करें तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हो या कंपनी अकाउंट हो, कुछ ना कुछ तो किया। मतलब अभी तुम ये देखो, जो बच्चे अभी ये पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्या आपने अभी पढ़ाई नहीं शुरू की है एक महीने के लिए? और हर बच्चे को लगता है कि सर मुझे कुछ आएगा नहीं आएगा, मैं जो पढ़ूंगा वही आएगा क्या। मेरे मेरे मॉड्यूल में तो अकाउंट्स की अगर बात करूं सर, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, 1000 क्वेश्चन है सर। और 1000 क्वेश्चन मेरे से वापस रिवाइज हो गए क्या बेटा? प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है ना, तू हर एक क्वेश्चन वापस एक बार देखे। बट इतना पता है कि जब से क्लासेस शुरू हुए थे या तूने जो भी जैसे भी पढ़ा है, हर एक बार तूने उस वक्त तो क्वेश्चन किया था। तो अब तुम्हें हर एक चीज वापस नहीं करनी है। एटलीस्ट तुम्हें आइडिया है, एक एक दो दो क्वेश्चन किए तो भी चल जाता है। क्योंकि पेपर में अगर मैं बात करूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें दो तीन कैटेगरी है। एक तो लेजर वाले सम आते हैं, दूसरा मैं कहूं अगर आपको वो एडजस्टेड कैशबुक वाला क्वेश्चन आता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है। अब ये इतने सारा एक तो बेसिक एक चैप्टर लो, कंटेंट है, लेकिन उसमें से आना तो एक दो ही है। ये एक ही सवाल है करके, तो तुम्हारा जब पेपर बनेगा ना तो वहां पे फिक्स हो जाएगा, तुझे इतना ही सोचना है। अब तुम 1000 क्वेश्चन का सोच रहे हो, पेपर में इनमें से गिन के 15 क्वेश्चन आने वाले, 10 से 15, बस दैट्स ऑल, खत्म कहानी। तो मैं कह रहा हूं कि जब आपको मेन पेपर देखिए, मॉक टेस्ट फिलहाल प्रैक्टिस करो ठीक है, लेकिन अकाउंट्स के ना मेन पेपर देखिए। मेन पेपर मतलब आपका सितंबर 24 का अटेम्प्ट हो गया, उसके बाद जैन 25 का अटेम्प्ट हो गया, मई 25 हो गया, सितंबर 25 हो गया। ये मेन पेपर्स देखिए, थोड़ा उसे समझिए कि इंस्टीट्यूट पेपर मैनेजेबल निकाल रही है। 70-80 मार्क्स स्कोर करना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। हाँ, मैं मान सकता हूं कि सर 100 में से 100 मार्क्स अगर आप इसके हिसाब से जा रहे हो ना, तो पार्टनरशिप में कोई दिक्कत रहेगा, कंपनी अकाउंट में कोई प्रॉब्लम होगा, एनपीओ में थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल बोलते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग कम हो सकता है। बट आप लोग अग्रीड कि 100 में से 100 के लिए तो सर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ऐसे लगता है कि होगा ही नहीं। बट मैं इतना जानता हूं कि 70-80 तो सब बच्चे आराम से कर ही सकते हैं। सर लॉ में जैसे आपका 17-18 का पेपर खत्म होगा, 19 पूरा दिन आपके पास है, 20 को आपको लॉ का पेपर देने जाना है। अब लॉ में क्या कंफ्यूजन है? मैंने ऑलरेडी जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें लॉ में ही बातचीत की थी। लॉ में क्या कंफ्यूजन है सर? लॉ में ये कंफ्यूजन है कि हमको याद आएगा क्या। ये तुम्हें ही नहीं, ये वो रैंकर है ना जो अभी फर्स्ट रैंक लाने वाला है, अब जो भी बच्चा हो सकता है, आप में से भी कोई हो सकता है, उससे भी यही डर लग रहा है मेरा क्या होगा। तो दोस्तों उस वक्त लॉ में क्या चाहिए? पहले तो आप लोगों को आपका पासिंग सिक्योर करने जितने चैप्टर ऐसे हैं जो आराम से आपका लैंग्वेज, आराम से आपका सारा चीज वहां पे कंप्लीट हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने कंपलसरी, जैसे चैप्टर आपका 1 हो गया, चैप्टर आपका 5 हो गया, चैप्टर 6 हो गया, चैप्टर 7 हो गया, ये जो 4 चैप्टर कर लिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 21 मार्क्स और 14 मार्क्स, करीब करीब 47 मार्क्स, मतलब पासिंग। यहाँ पे आपको चलो कम भी मार्क्स देता है, आप आंसर लिखोगे प्रॉपर, कुछ मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं, तो भी आप 38-40 के करीब तो रह जाओगे। फिर जो मेन चैप्टर है आपका सोगा हो गया, आपका पार्टनरशिप एक्ट हो गया, या आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे भी तुम्हें कंटेंट पता है, आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो। और ये तीनों चैप्टर का वेटेज, चलो एक तो ऑप्शन में होता है, तुम पूरा अटेम्प्ट करोगे 50% मार्क्स तो ला ही सकते हो ना यार। मतलब अगेन मैं बोल रहा हूं कि जो बच्चा 100 ऑन 100 के लिए सोच रहा है, उसके लिए एक महीने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें दिख रही होगी, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि मुझे हर एक लाइन रट्टा मारनी है। बट जो स्टूडेंट कंसेप्चुअली जा रहा है, उसे पता है कि सर 100 ऑन 100 पेपर तो अटेम्प्ट हो जाएगा, बट जितना मेरा कंसेप्ट क्लियर है ना, उस हिसाब से मैं ये सोच के चल रहा हूं कि 70-80 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए अगर मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो एक क्वेश्चन नहीं आने से तुम्हारा एग्जाम खराब नहीं होने वाला है। ध्यान दो बेटा, अभी ये 30 दिन ना तुम लोगों को मैंने आगे कुछ स्ट्रक्चर भी बताया बनाया हुआ है
कि सपोज ये 3-3 घंटे के स्लॉट बनाए 24 आवर्स के। कोई बंदा 12 से लेके 6 तक सो रहा है ना, तो उसने भाई ये 2 स्लॉट 3-3 घंटे के ना सोने में चलो भाई यूज कर लिए। फिर एटलीस्ट तुम 6 बजे से लेके 3 घंटा प्रॉपर एक सब्जेक्ट को दो। फॉर एग्जाम्पल 6 से 9 में लॉ पढ़ लिया, 3 आवर्स बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई हो जाती है, बहुत ज्यादा लर्निंग हो जाती है उसमें। आप लोगों ने उसके बाद छोटा सा ब्रेक लिया। मैं तो ये एकदम ही रैंडम बातचीत कर रहा हूं भाई। आप लोग देखो कि कैसे आप 12 घंटे पढ़ सकते हो। 3 घंटे का ब्रेक लिया, कुछ नहीं करना, एकदम निश्चिंत रहो। तुमको लगता है पढ़ना है तो पढ़ लेना भाई, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं ब्रेक। उसके बाद दोस्तों आप अगर देखोगे तो आपको 12 से 3 में आपको 3 आवर्स वापस आप अकाउंट्स कर लेना। 3 आवर्स में तो कोई कोई चैप्टर आपने जो पढ़ के रखे आराम से रिवीजन के साथ खत्म हो जाएंगे। अभी भी वक्त है, और एक दिन की बात हो रही है। सर आप लोग यहां से 1-2 घंटे का ब्रेक लेना, फिर इस पर्टिकुलर टाइम में आप 1 से 2 घंटा मैथ्स पढ़ सकते हो, जिसमें आप मे बी एलआर करो, मे बी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करना है, मतलब जो मैथ्स है वो वाला पार्ट करना है, स्टैट्स वाला पार्ट करना है, और एक 30 दिन कंटिन्यूस चलने दो। मैथ्स के बारे में बातचीत करूंगा मैं। और फिर सर एक स्लॉट, इन 2 स्लॉट में से आप कोई भी, ये 3-3 घंटे का स्लॉट है, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का एक स्लॉट दे दो, है ना। 1.5 घंटा यहाँ पे पढ़ा था मैथ्स, 1.5 घंटा यहाँ पे पढ़ लो। तो आपको बस एक ही काम होना चाहिए अभी, पढ़ाई पढ़ाई, 30 दिन बस पढ़ाई। मैं जब दोस्तों मेरा सीए सीपीटी हुआ करता था, जब मैं दे रहा था, तब हमारे लास्ट, मैं बताऊं मेरा रिजल्ट, सच बता रहा हूँ यहाँ पे, कि 15-20 दिन में बना हुआ रिजल्ट है सर। ऐसा था कि हम पूरी तरीके से शून्य थे। पढ़ना ऐसे नहीं, क्लासेस किए थे, सब चीज था, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लगता है सर अभी तो सब भूल गए करके। लेकिन ये जो 30 दिन की पढ़ाई है ना, ये गेम चेंजर है। ये तुम लोगों को बहुत ही, ये गोल्डन टाइम है बेटा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है सबको, सबको। हर किसी का 19-20 रह सकता है, किसी को कोई चैप्टर बेस्ट हो, किसी का कोई वीक रहे, बट इतना तो है कि सर 50-60-70 तक तो हर एक बच्चा जा सकता है। अगर मैं बातचीत करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, सर यहाँ पे ना मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कुछ लॉग वाले ऐसे कुछ चैप्टर है जहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है भाई। यहाँ पे ए कैटेगरी के जो चैप्टर थे ना, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सेट्स हो गया, यहां से जो तुझे पता है कि सर ये मुझे भी आता है, थोड़ा बहुत मेहनत करूंगा, और इतने टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ, इतने सारे लेक्चर्स, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए ना, तो अब मेरे लिए नई बात नहीं है। सर लॉजिकल रीजनिंग में ना मैं 20 मार्क्स तो आराम से, 20 में से 15 से ऊपर मार्क्स तो मैं ला ही सकता हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। लॉजिकल रीजनिंग में बस स्पीड बढ़ाना है। और अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो चलो मैं पकड़ लेता हूं 15 मार्क्स, 40 में से 15 मैथ्स में आ जाएंगे, 20 में से आप 15 पकड़ लो आपके एलआर में आ जाएंगे। और जब स्टैट्स है वहां पे भी तुम अगर 20 पकड़ो 40 में से, तो आप लोगों का ऐसे भी 50 मार्क्स का तो काम हो रहा है ना। अगेन बोल रहा हूं, 100 में से 100 मार्क्स के लिए तुमको ऐसे लगेगा कि अटेम्प्ट नहीं देना है, तुमको लगेगा कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम सोच रहे हो कि मुझे हर एक सवाल आना चाहिए। और ये 30 दिन में अगर वो सोचोगे तो फिर तुम्हें लगेगा इम्पॉसिबल। बट तुम ये सोचोगे सर जितना वक्त है मेरे पास, मैं यहाँ पे भी 60 to 80 मार्क्स तक आराम से लड़ाई लड़ सकता हूं। वहां पे मुझे पता है कि किस तरीके से डील करना है अपने आप को, क्योंकि वो मैथ्स का पेपर वैसे भी 2 घंटे में पूरे के पूरे, अगर स्पीड कम है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता है। सो आपको बस आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जैसे पहले 50 क्वेश्चन डन हो जाते हैं ना, और आप पूरी तरीके से उसमें श्योर हो भाई, वहां पे आपने जंग जीत ली है। अब आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता सीए फाउंडेशन में, क्योंकि यही तो एक सब्जेक्ट है जहां पे बच्चों को टेंशन आ रहा है। और दूसरी बात क्या है ना, क्योंकि बस मैं बोल रहा हूं कि 60 क्वेश्चन चलो पकड़ के चलो, कि तुम्हारा टारगेट है कि सर एटलीस्ट ना वर्स्ट सिनेरियो मेरे को 60 मार्क्स लाने हैं, तो तुम्हारे पास 40 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो बोल्ड भी डाला, बाउंसर भी डाला, ऐसे नहीं, तुमको पैनिक नहीं होना है। बच्चा क्या करता है वहां पे, 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे ना, वो पैनिक होता है। उसका प्रेशर जो आगे आने वाला होता है उस पर डाल देता है, और फिर पूरा ना दही, दिमाग का दही हो जाता है, और फिर पूरा ना कचरा करके आता है, और एकदम ही सर क्या वो बोलते, माला कहीं से निकल। अरे वैसा करना ही नहीं है, तो पहले शांत रहे, अपने आप को समझ कि मेरा पहला टारगेट है कुछ भी करके 50 एक क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लूंगा, फटाफट फटाफट आगे रीडिंग करूंगा कि मेरे को आ रहा है, मेरे कैटेगरी का है, मैंने जो पढ़ा है वहां का है। तू पहले पासिंग डन कर ले, फिर जब ये इस तरीके से तू जाएगा ना राजा, अपने आप वो जो कॉन्फिडेंस है, जब तेरे को लगेगा कि 50 क्वेश्चन तो डन है, फिर कहीं ना कहीं तेरा वो कॉन्फिडेंस 2-4 सही क्वेश्चन और करवा देगा। अब इसी तरीके से करना है। 100% बोलोगे रिवीजन, या रिवीजन सर देखना, लेक्चर्स तो हजारों मिल रहे हैं हमें, हम सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, बट क्या उसका इसमें, मतलब मुझे बताओ, आपने इतना टाइम पढ़ लिया है, अभी लेक्चर देखा, उस वक्त तो सब सही था, उस वक्त सब सही लगता है बहुत, जब बाद में एक 15-20 दिन जाने के बाद लगता है कि अरे वापस भूल गया फॉर्मूला।
छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ उतनी चीजें आप ध्यान रखो, आपको बस अटेम्प्ट सही ढंग से क्रैक करना है। एक साइकोलॉजिकल गेम है बेटा यहाँ पे, पढ़ाई तो तुम इतने टाइम से कर ही रहे हो। एंड लास्ट में बात करता हूँ अकाउंट मतलब मैथ्स के पेपर के बाद आपका इको का लास्ट पेपर रहेगा बेटा। और इको में जब लास्ट पेपर होता है ना, तुम 3 दिन बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए रहते हैं। अकाउंट के बाद तुमने दिन भर लॉ पढ़ा है, पेपर दे के आए, फिर मैथ्स पढ़ा, फिर पेपर दे के आए। ये लास्ट पेपर में ना ऐसा होता है कि अब क्या करे, पढ़े कि नहीं पढ़े। मैथ्स में कुछ 19-20 होता है, बच्चा यहाँ पे गिव अप करता है, बट आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको लास्ट पेपर तक अपना 100% देना ही है। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पहले माइक्रो वाले चैप्टर इजीली कंप्लीट कर देने हैं। चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 5 हो गया, ये तो आपके 3 घंटे में आराम से होते हैं। ओके, उसके बाद आपको जो भी आपका चैप्टर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो आपको 6, 7, 8, 12 घंटे लगे तो भी अच्छे से करो ये। और उसके बाद मैक्रो में जितना हो रहा है उतना करते रहने का। और मुझे पता है कि इकोनॉमिक्स में वो दिक्कत नहीं है, तुम आराम से इकोनॉमिक्स में 60 से लेके 80 के बीच में यहाँ पे भी तुम रह सकते हो। 10-20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो बहुत ज्यादा अजीब हो गए, है ना। मैक्रो में से बहुत ज्यादा ऐसे कुछ बहुत डिटेलिंग में पूछोगे, पर उसको तुम्हें उस लेवल पे नहीं करना है। 20% ना मार्जिन छोड़ के चलो। अगर प्रेशर नहीं लेना है, अगर तुम्हें पास होना है, और तुम आराम से पास हो जाओगे, और इस मार्जिन छोड़ने के चक्कर में तुम्हारा रैंक भी आ सकता है। पढ़ाई तो तुम कर रहे हो बट बिना प्रेशर के कर रहे हो। ओके मेरे दोस्तों, इस तरीके से अपना एक शेड्यूल बनाइए। आप देखिए कि आपका सोने का टाइम क्या है। ये सारे ना 3-3 आवर्स के स्लॉट है, ये जो मैं लिखा है मैंने, ठीक है। आप अपने 24 घंटे को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो जरा देखो। आप अपने 24 आवर्स को सर 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। 3 आवर्स का हर एक स्लॉट है तुम्हारा। इस 8 स्लॉट में से अगर तुम चाहो, तुमको 4 स्लॉट निकालने हैं 3-3 घंटे के। 12 घंटे कुछ भी हो जाए सर, एकदम प्रॉपर पढ़ाई करो। और अभी 3-3 आवर्स दिया तो तुम हर एक सब्जेक्ट को 3 इंटू 30, तो तुम्हारे पास 90 आवर्स है। और इस 90 आवर्स में सर मुझे इतना पता है कि आपका आपका बहुत अच्छी तरीके से 60 to 80 मार्क्स वाला पढ़ाई 100% हो जाएगा करके। ठीक है, सो पढ़ते रहो, अपने आप पे भरोसा रखो, और यार तुम लोग कर लोगे। क्योंकि अभी ये सीए की जर्नी में ना बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी, और बहुत इंपॉर्टेंट है जो अकेलापन तुम महसूस कर रहे हो अभी। क्योंकि अभी आप ऐसे बोलते ना कि इतने तूफान गर्दी में से आप कुछ चुनिंदा बच्चे जो यहाँ तक पहुंचे हो, जिन्होंने करेज दिखाया कि हमें सीए करना है, तो अब लास्ट मोमेंट पे गिव अप नहीं करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। वैसे हम लाइव मीटिंग में जुड़ेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।